स्टीव जॉब्स का संघर्ष कहानी, जो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टीव जॉब्स का नाम दुनिया के सबसे दूरदर्शी और सफल उद्यमियों में लिया जाता है। आज का दिन एक नया मौका है, एक नई शुरुआत करने का। हम सब में वो शक्ति है जो हमें अपने सपने को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। इस वीडियो का मकसद है आपको प्रेरित करना, आपके अंदर छुपी हुई ताकत को जगाना और दिखाना कि आप जो सोचते हो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हर सफलता की शुरुआत एक सकारात्मक मानसिकता से होती है। जो लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं वो दुनिया के किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अपनी सोच को बदलो। जब आप अच्छा सोचते हो तो आपका दुनिया बदल जाता है। फेल होने से मत डरो। असफलता जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हर असफलता एक सीख देता है। वो लोग जो अपनी असफलताओं से सीखते हैं वाकई में सक्सेसफुल बन जाता है, और जो फेल होने से डरता है वो डरता ही रहता है। स्टीव जॉब्स का संघर्ष कहानी, जो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टीव जॉब्स का नाम दुनिया के सबसे दूरदर्शी और सफल उद्यमियों में लिया जाता है। उनका सफर न सिर्फ इनोवेटिव था बल्कि काफी प्रेरणादायक भी है। उनके जैविक माता पिता अब्दुल फत्ता जंदाली और जोआन शिबल ने उन्हें गोद लेते ही गोद लेने के लिए दे दिया। उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स ने अपना बेटा बनाया, जो मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जॉब्स के बचपन से हाई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी थी। उन्होंने स्कूल के दिनों में ही अपने गैराज में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया था। यही शुरुआत थी जो आगे जाके उनके करीब विजन को परिभाषित करती है। 1972 में स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्हें एक सेमेस्टर के बाद कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद वो अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के साथ समय बिताने लगे, जो एक प्रतिभाशाली इंजीनियर था। जॉब्स ने वोजनियाक के साथ मिलकर 1976 में अपने गैराज से एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत की। उनका पहला उत्पाद एप्पल आई एक सिंपल कंप्यूटर था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही एप्पल को लॉन्च किया, जो एक बड़ी हिट बन गई और कंप्यूटिंग उद्योग में क्रांति ला दी। एप्पल ने एप्पल को एक स्थापित कंपनी बना दिया और नौकरियों को दुनिया भर में एक दूरदर्शी नेता के रूप में पहचान मिला। 1980 के दशक में एप्पल ने मैकिन्टोश कंप्यूटर लॉन्च किया, जो पर्सनल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक सफलता थी। मैकिन्टोश का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एक अद्वितीय नवाचार था, जिसने कंप्यूटिंग को हर इंसान के लिए सुलभ बनाया। लेकिन कंपनी के अंदर सत्ता संघर्ष और मतभेद के कारण 1985 में नौकरियों को खुद एप्पल से निकाल दिया गया। एप्पल से निकल दिए जाने के बाद भी जॉब्स ने हिम्मत नहीं हारी। अनहोनी नेक्स्ट नाम से एक नई कंपनी शुरू की, जो एडवांस कंप्यूटर बनाने लगी। हालांकि नेक्स्ट के कंप्यूटर व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थे, लेकिन प्रौद्योगिकी और डिजाइन के मामले में उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। आगे चलकर इसी टेक्निक का उपयोग एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में हुआ। इसके बाद जॉब्स ने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो को खरीदा, जो आगे जाके दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो बन गया। पिक्सर ने 1995 में अपनी पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी रिलीज की, जो इतिहास में पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म थी। टॉय स्टोरी की सफलता ने पिक्सर को एक प्रमुख खिलाड़ी बनाया और आगे चलकर डिज्नी ने पिक्सर का अधिग्रहण कर लिया। वापस एप्पल में 1997 में एप्पल को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा और बेरोजगार नौकरियों को वापस बुलाया गया। जॉब्स ने CEO बनने के बाद एप्पल को एक नई दिशा दी। फोकस को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करो और इनोवेटिव उत्पादों पर काम शुरू करो। 2001 में जॉब्स ने iPod लॉन्च किया, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इसके बाद 2007 में आईफोन आया, जो मोबाइल फोन उद्योग में एक क्रांति लेकर आया। आईफोन ने दुनिया भर में स्मार्टफोन को मुख्यधारा बनाया और एप्पल को एक वैश्विक तकनीकी दिग्गज बना दिया। हालांकि 2003 में जॉब्स को पैंक्रियाटिक कैंसर का पता चला, लेकिन अपने स्वास्थ्य संघर्षों के बावजूद एप्पल को लीड करना जारी रखा। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। उनकी विरासत उनके नवाचारों के लिए जिंदा है और आज भी दुनिया भर में उन्हें एक दूरदर्शी के रूप में याद किया जाता है। जुनून और विजन नौकरियां हमेशा अपने काम को जुनून और विजन के साथ करती हैं। उन्होंने कभी भी औसत दर्जे को स्वीकार नहीं किया और हमेशा उत्कृष्टता का लक्ष्य रखा। असफलता के बाद वापसी जॉब्स ने एप्पल से निकलने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। अनहोनी नेक्स्ट और पिक्सर के जरिए अपने विजन को जीवंत रखा और जब एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया तो अनहोनी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। नवाचार और रचनात्मकता नौकरियां हमेशा नवाचार और रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उनका विश्वास था कि ग्राहकों को ये नहीं पता होता कि उन्हें क्या चाहिए जब तक आप उन्हें वो नहीं दिखा देते। इसीलिए हमेशा भविष्य की सोच रखिए और नए विचारों को गले लगाइए। स्टीव जॉब्स को हमेशा सादगी पसंद थी। उनका मानना था कि सरल जटिल से कठिन हो सकता है। उन्हें हमेशा जटिल समस्याओं का सरल समाधान ढूंढा, जो उपयोगकर्ताओं के लिए आसान हो। स्टीव जॉब्स की जिंदगी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो हमें दिखती
है कि कैसा जुनून, नव प्रवर्तन और कभी हार न माने की सोच से हम दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। असफलताओं को गले लगाना सीखो, क्योंकि ये आपकी सफलता का पहला कदम है। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो पहले आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। लक्ष्य निर्धारित करना एक बात है, लेकिन उस पे एक्शन लेना सफलता की चाबी है। आज से आपके लक्ष्य आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिंदगी में सफलता का राज सिर्फ प्रतिभा या किस्मत में नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में छुपा होता है। अनुशासन और दैनिक दिनचर्या के महत्व को उजागर करो। आत्म अनुशासन वो इंजन है जो आपको अपने सपने तक ले जाता है। तनाव और दबाव हर सफल इंसान के जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो लोग तनाव को मैनेज करना सीख लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तनाव आपको परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसे जीतने का इरादा रखते हो। सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो हार नहीं मानता। कोशिश करते रहो, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। थॉमस एडिसन, जिन्होंने कई बार प्रयोग विफल हुए, बाद में भी प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया। आप कभी हारते नहीं जब तक आप अपनी कोशिश बंद नहीं करते। हमने माइंडसेट की बात की, गोल सेट करने की बात की और आत्म अनुशासन और निरंतरता को समझा। ये सब आपकी सफलता का रोड मैप है। आज से ही शुरू करो, क्योंकि कल नहीं, आज ही आपके सपने को पूरा करने का वक्त है। आप में सब कुछ है जो आपको चाहिए। सिर्फ एक कदम बढ़ाओ, अपने गोल लिखो, अपने लिए एक प्लान बनाओ और आज से एक्शन लेना शुरू करो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपके सवाल या सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।